नमस्कार दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके साथ बैठने का मन करता है, वहाँ शांति महसूस होती है, उससे बात करने का मन करता है, उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो लगता है इसे दूर भागो जल्दी, वहाँ बेचैनी महसूस होने लगती है। तो उसके शरीर से वैसा वाइब्रेशन निकल रहा है जो आपके शरीर से वाइब्रेट कर रहा है, उसको मैच नहीं कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ से पढ़ते हैं। जहाँ मैच करता है, जहाँ अच्छा लगता है उसके साथ बैठना चाहते हैं, तो वो वाइब्रेशन है, हमेशा निकलता रहता है। तो जो हम खाना खाते समय जैसा सोचते हैं, खुशी की बात सोचते हैं, दुख का बात सोच रहे हैं, विषाद की बात सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उस खाना के साथ वो भी विचार हमारे अंदर जा रहा है और वैसा ही वाइब्रेशन पैदा होगा। आपके आसपास में वैसा ही वाइब्रेशन है। और मजे की बात समझिए, हमारे आसपास में इतने वाइब्रेशंस होते हैं आप काउंट नहीं कर सकते। लाखों तरह के वाइब्रेशन हमारे आसपास है। अभी मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यहाँ पे लाखों तरह के वाइब्रेशन है, लाखों तरह के वाइब्रेशन से यहाँ है, तरंगे हैं लाखों तरह के। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, मेरी आवाज आप हो सकता है मुझसे 100 किलोमीटर दूर है, आप तक नहीं जा रही थी, नहीं जा पाएगी। अभी मैं इस बंद कमरे के अंदर बोल रहा हूं तो ये चीजें इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, आप तक नहीं पहुंच रही है वो चीज। लेकिन जब आप वीडियो को रन कर रहे, आपने किया, आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचने लगी, मतलब इस यंत्र के थ्रू आप तक पहुंच रही है और इतने दिन बाद पहुंच रही है। तो इसका मतलब वो आवाज आपके इर्द गिर्द घूम रही है। जो यंत्र जब आप ओपन किए, वो आवाज उसके माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपके पास 3 सिम लीजिए आप, वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का, रिलायंस, और तीनों से 3 जगह आप लगाइए, तीनों का नेटवर्क वहां अवेलेबल है, उस सबकी तरंगे, सबका वेव वहां पे है अवेलेबल, और वहां से वो बातें वहां तक पहुंच जाती है, पहुंचती है, राइट। आप अभी टीवी ऑन कीजिए, हजारों चैनल हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सारे चैनल, वो सारी फ्रीक्वेंसी यहां अवेलेबल है। समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। सारी फ्रीक्वेंसी यहां अवेलेबल है, वो सब हर तरह की चीजें वहां पर अवेलेबल है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, चैनल चेंज, कुछ और चीज आने लगा। अभी मूवी देख रहे थे, अभी गाना सुन रहे, अभी न्यूज देख रहे थे, अभी एनिमल प्लेनेट देख रहे थे, अभी विदेश का समाचार देख रहे हैं, अभी अमेरिका का, इंग्लैंड का, दुनिया भर की चीजें क्या क्या देख रहे हैं उसमें। जैसा जो जी चाहे उस पर वो चैनल लगा देखने लगे, मतलब वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। वो सारे तथ्य, वो सारे तत्व, वो सारे चीजें, वो जो अभी हम टीवी में देख रहे हैं, ये यंत्र पकड़ रहा है, मैं नहीं पकड़ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कोई यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल है। तो कहने का मतलब मेरा है, उसी तरह से बहुत करोड़ों तरह की तरंगे यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसा सोच रखते हैं, आपको जैसा विचार आ रहा है, आपको उस दिशा में ले जाने के लिए, हेल्प के लिए, ध्यान रखिएगा, वो तरंगे यहाँ क्यों हैं, वो वाइब्रेशन से यहाँ क्यों हैं, हमको अच्छा बनाने के लिए, कभी भी गलत के लिए नहीं होता है, खराब के लिए नहीं होता है। अगर मैं अभी लड़ाई की बात सोचूंगा तो पता नहीं कहां कहां से ढेर सारी टेक्निक लड़ाई की आने लगेगी, लड़ाई के बारे में सोच लूंगा, पूरा बॉडी से वैसा हार्मोन के स्राव होने लगेंगे। जैसे पैनक्रिया की बात किया था ना मैंने, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसका स्राव होता है। उसी तरह से जब हम रोते हैं तो एक अलग तरह के हार्मोन का स्राव होता है, जो आंखों से पानी बह के बाहर आने लगता है। क्रोध में अलग तरह के हार्मोन का स्राव होता है, उत्पत्ति हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है और पता नहीं हमारे अंदर कितनी ताकत आ जाती है और क्या क्या सोचने लगते हैं। लेकिन वो निगेटिव होता है ना, वो कभी भी किसी भी चीज का निर्माण में काम नहीं करता, उस विध्वंसक हो जाता है। तो सारी चीजें वहां पे, आप जब खाना खा रहे हैं उसके साथ क्रोध, गुस्से की बात सोच रहे हैं, एंग्री मैन है आप, एंग्री हो, बहुत सारे आपको गुस्सा आया हुआ है, वो खा रहे हैं, तो साथ में वो जो तरंगे हैं उससे रिलेटेड उस फ्रीक्वेंसी पे वो आपको साथ देने लगती है, गुस्से को और बढ़ाने लगेगी। अगर आप प्यार की बात सोच रहे हैं तो आपके प्यार को और प्रगाढ़ कर देगी और बढ़ा देंगी। अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा देंगी। अगर आप पूरे दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे जानकारी हासिल करना चाहते हैं
वो अपने आप अंदर से आती है। एक चीज और बता दूं आपको, कभी भी किसी तरह का बहुत गहरा प्रश्न आपके दिमाग में आए तो कभी भी किसी से आप पूछिए मत, आप अपने आप से पूछिए और सुबह 2-4 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा, इसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। न्यूटन से पहले किसी को पता नहीं था गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, राइट? गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, है और रहेगी। न्यूटन जब पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, उससे पहले भी वो कितने सालों तक जिया था, उसके दिमाग में नहीं आया था। उस समय एकदम अचानक उसके दिमाग में आया कि वो ऊपर से गिरा तो नीचे क्यों आया, और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि सबके दिमाग में फिट था, ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा। लेकिन क्यों नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये उसने सोचा और किसी किताब में उसको नहीं मिला क्योंकि ये किताब में था ही नहीं। तो उसके दिमाग में आया तो उस खुद से क्वेश्चन करता रहा, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। उस पास रिप्लाई आ गया, जवाब आ गया इस, और फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बन गया। न्यूटन के 3 लॉ लागू हो गए। तो भाई साहब वो लॉ पहले से भी लगते थे, न्यूटन के लॉ आने के बाद वो नहीं हुआ, उससे पहले भी थे वो, और वो एक्शन रिएक्शन सब होता था, लेकिन अब उसको हम थोड़ा बढ़िया समझ गए। तो आप जो मैं बोल रहा हूं कि आप कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में आए तो उसको पहले विचार कीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब मिलेगा आपको। वो जो तरंगे यहाँ पे घूम रही हैं ब्रह्मांड में से, वो शक्तियां हैं जो आप तक आएंगी, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि मानसिक भोजन, अब समझ गया हूं कि मानसिक भोजन कितना ताकतवर है। अरे भाई साहब, हम खाना खा रहे हैं और स्थूल खाना जा रहा है, अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या क्या बन गया। ये बाल अलग हो गया, उसी खाना से निकला ये बाल, उसी खाना से ये आंख की रोशनी, आंख का पानी, ये शरीर पर रोआ, इससे त्वचा अलग है, इसके अंदर अलग है मज्जा, हड्डी, खून, कितने तत्व बन रहे हैं भाई। तो समयक भोजन आप जरूर कीजिए। सब कुछ ये बॉडी हमें बताता है, नेचर हमें सिखाता है, हम सीखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, इसलिए परेशानी होती है। तो शुगर आपको हो रहा है तो उसके साथ में ये समझ लीजिए कि मानसिक खाना आपका गड़बड़ है। और जिस दिन आप स्वस्थ होने के बारे में सोचने लगे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, उस दिन उस तरह की तरंगे भी आपके साथ काम करेंगी, आपको स्वस्थ करने में लगेगी। शाहरुख खान का एक मूवी आया था, उसमें किसी ने डायलॉग बहुत बढ़िया लिखा था, पता नहीं वो वहां तक पहुंच के लिखे हैं या ऐसे ही लिख दिए हों। मैं इसको जी रहा हूं भाई साहब, जो बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। तो अगर जिन्होंने लिखा था, अगर उन्होंने ये चीज सोच के लिखा है और जी के लिखा है, उसके एक्सपीरियंस करके लिखा है, तो उनको बहुत बहुत नमस्कार। वो आदमी इस चीजों को समझ के तब उन्होंने बताया होगा। आजकल क्या है कि मैक्सिमम चीजें हम क्या करते हैं, कहीं से सीख लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, उसको मैं बोल देता हूँ। तो बोलने में वो चीज नहीं आती भाई साहब। जो जुबान है ना वो साथ नहीं देती, आंखें गवाही नहीं देती है। जैसे आपने धूप को देखा है, आपने बारिश को, बादल को देखा है, और जो लोग ऐसे हो जिन्होंने कभी धूप को नहीं देखा, कभी बादल को नहीं देखा, कभी बारिश को नहीं देखा, 10 लोगों ने देखा है, 90 लोगों ने नहीं देखा है। तो ये 10 लोग जब धूप की बात करेंगे तो 10 सही बात करेंगे, इन्होंने देखा है। वो 10 एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे कि हाँ, जो एक ने बात बताई दूसरा सुनेगा तो हाँ सही बोल रहा है, ये तो सही है। अब 90 में से 2, 4, 5, 10 ऐसे खड़े हुए जो उस धूप को देखा, नहीं देखा, धूप पर चर्चा को सुना और वो उसमें बोलना शुरू कर दिया। तो जब वो बोलेगा तो उसमें अपनी बातें भी मिक्स करेगा, एक कुछ अलग चीजें मिक्स करेगा। और जो जिन्होंने देखा 10 हंसेंगे कि ये तो कॉपी कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप खुद महसूस कीजिए, आपका शरीर है, आपको पता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे देखिए कुछ चीजें हैं,
जैसे आप कोकीन ले रहे हैं, इस तरह के ड्रग्स हैं जो वो लेने पर आदमी बहुत एक्टिव हो जाता है। कितने टाइम तक? जब तक उसका असर होता है, रहता है, उस सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर देता है, तो लगता है हमें बहुत ऊर्जा हो गया, बहुत बढ़िया चीज है यार, खाते रहो। लेकिन वो कब तक? हमारे शरीर के ऊर्जा को इकट्ठा कर देता है, तो लगता है बहुत ऊर्जावान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसका असर खत्म होता है, क्योंकि वो सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर दिया था, अब वो ऊर्जाएं जितनी होनी चाहिए थी बॉडी में नहीं हुई, अब क्या हुआ? हमें ऊर्जा की फिर से जरूरत पड़ेगी, और जो फिर ऊर्जा बनेगी उसको फिर पूरा करने में, जो एक्स्ट्रा बॉडी बचा कर रखती है उसको फिर पूरा करने में उसको वापस टाइम लग जाता है। उस समय फिर हम क्या महसूस करते हैं? आलस के शिकार हो गए, या लगता है कि हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही, जान ही नहीं रही। तो ऐसे चीज भी हमें सेवन नहीं करना है। ऐसा खाना ना खाए जिससे हमें उत्तेजना है, ऐसा खाना ना खाए जिससे हमें मादकता हो, और ऐसी खाना ना खाए जिससे आलस हो। मादकता का मतलब समझ रहे हैं ना, नशा टाइप का कुछ। और जब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उत्तेजक चीजें भी नहीं खाते हैं, जैसे कोकीन वगैरह जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो इस तरह के 3 चीजें अवॉइड करें, और आप खुद अवॉइड करें। दूसरा कोई नहीं बता सकता भाई, दूसरा कोई, वो अपने शरीर के बारे में ठीक से नहीं जानता, आपको क्या बताएगा? लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे आपको डिसाइड करना है क्या मुझे खाना है। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ना खाए। देखिए हमारे शरीर का कितना बढ़िया बना हुआ है कि जो चीज हम जीभ पर लेते हैं और जीभ को पसंद नहीं है ना, थूक देते हैं, वो चीज नहीं खानी चाहिए। एक्सेप्शन देखिए हर जगह होता है, जैसे करेला कड़वा होता है, लेकिन कुछ उसके फायदे होते हैं, इसलिए उसको लेना पड़ता है। नीम कड़वा होता है, लेकिन उसको भी लेते हैं, है ना। लेकिन नीम भी अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और सही ढंग से अगर उसको लें, तो आपको उसमें भी एक आनंद आएगा, उसमें एक मजा आता है। तो खाना जो भी लें आप अपने हिसाब से लें, दूसरे के हिसाब से ना लें। जीभ बता देती है कि इसको खाना को अंदर डालने देना है कि नहीं। पहली बार अगर आप वाइन लेंगे, शराब पियेंगे, आप देखेंगे आप थूक देंगे, वो बड़ी कड़वा लगता है, उसका स्मेल भी अजीब सी लगती है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी चीज जो नाक से सूंघ रहे हैं और आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा, समझ लीजिए वो सुगंध आपके लिए ठीक नहीं है। जो आवाज कान से सुन रहे हैं और बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा, समझ लीजिए वो भी आपके लिए नहीं है। मतलब 5 इंद्रियां हमारे पास हैं जो हमें बाहरी ज्ञान देती हैं, और यही 5 अगर आंतरिक रूप से हो जाती है तो हम अंदर की ज्ञान देती हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में फिर एक नए टॉपिक इसी पर, अभी तो ये चर्चा चलता रहेगा, मानसिक खाना पे अभी चर्चा चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड पे चर्चा चलेगा, कैसे आपको मैं पूर्णतः स्वस्थ कर दूंगा। आप हमारे सारे जितने भी भाग हैं, इसके पार्ट हैं, उसको जरूर देखिए, और मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करेंगे। और मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो बातें मैंने कुछ गहरी बातें की है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बातें कर रहा हूँ, तो अभी तो मतलब क्या 0.11% भी बात नहीं किया, 0.001% भी बात नहीं किया। अब ये कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने ये 3-4 पार्ट एक ही दिन बना दिया, क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं था, बीच बीच में और भी काम होता है, क्योंकि रियल एस्टेट में मैं हूँ। हाँ, ये भी कुछ चाहूँगा, अगर रियल एस्टेट में आप लोगों को किसी को फ्लैट खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, तो मुझसे संपर्क करें। ओके, नमस्कार।